पंडाल में पहुंचने की कृपालता करें। रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को अपने दीप जलाकर आगाज कर दो। धन्यवाद। ये सहारा एनएचपीसी से रोशन रोशन है भारत सारा। जल से बिजली प्रदूषण हम बचाते, दे करके स्वच्छ बिजली। हर शहर में गूंजे है नाम हमारा एनएचपीसी। अंधेरा दूर करके सबको बांटे हैं उजाला, एनएचपीसी से रोशन रोशन है भारत सारा। है उसके मुताबिक एक बार जोरदार तालियां। आप देख रहे हैं, मैं आपका एनएचपीसी के 47वें स्थापना दिवस पर अपनी सभी एनएचपीसी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित बाकी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि श्री शर्मा साहब IPS 2009 बैच के हैं और पीछे गौरव सिंह साहब के तबादले के बाद साहब इधर का चार्ज देखना शुरू किया है। और विगत समय में मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि परियोजना को जब भी कोई आवश्यकता हुई, हमने बिना झिझक हम शर्मा साहब के पास गए और मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें हर बार उनसे पूरा सहयोग मिला। हमारी कुछ अड़चनें थी वो भी संभव हुई और कई बार हमारा काम रुका हुआ था, तो उनके सार्थक प्रयासों से और जो है हम काम को दोबारा से शुरू कर पाए। मैं परियोजना की तरफ से और एनएचपीसी की तरफ से सर आपका स्वागत करता हूं और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद भी देता हूं। इस रीजन में हमारा टनकपुर पावर स्टेशन है और धौलीगुड़ा पावर स्टेशन, सारे टीम को, अधिकारीगणों को जो अपना सार्थक प्रयास एनएचपीसी के
बढ़ावे के लिए कर रहे हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ और उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। संस्था के सदस्यों का और नवचेतना से भी लोग आए हुए हैं और जो वर्तमान में पूरे जोशो खरोश के साथ एनएचपीसी को आगे ले जाने में लगे हुए हैं और ये परियोजना वो टर्न अराउंड करके इसको दोबारा उस लाइमलाइट में लेके आए कि इस परियोजना का लगने लगा कि इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। नहीं तो जब हमारी टीबीएम सबमर्ज हुई थी तो काफ़ी समय तक हम कोई जो कि जब से हमने टीबीएम को रेस्टोर किया था और गैमन ने जब काम शुरू किया तो उसके पूरे टेन्योर से 2014 से अब तक की ये सेकंड बेस्ट प्रोग्रेस है मंथ की। और उस समय हम पुलिस कार्यालय में गए और हमने हेल्प मांगी कि सर हम बाकी सब जगह से कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर सुनील थे शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो उन्होंने वहाँ पे सिलीगुड़ी में और दार्जिलिंग में पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट करी थी। उस लेबर की एक अकेली मदद की बहुत होती है और जिस मैटर साइड से भी ऑब्वियसली होती है। और मैंने एसपी साहब से एक बार शेयर भी किया था कि हमारे शीला फेस पर इतना पानी आया है एक पुल से जो 12 जुलाई को आया था और आज तक उतना ही आ रहा है 6000 RPM। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारी तरह भर गई थी, किसी तरह से हमने उसे खाली किया है। अभी हम जो है उसको डिरूट करके जो है उसको आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। और एनएचपीसी जहाँ तक है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें अपना उत्तरदायित्व तो निभाती रही है। पिछले साल और ये साल हमारा कोरोना में बहुत चैलेंजिंग था, न केवल परियोजना के लिए सर्विस को किसी भी से रेस्टोर नहीं कर पाते। तो जो हमारा पावर सेक्टर था उसमें और एनएचपीसी ने पूरा इसमें अपनी जिम्मेदारी ली। जब 9 PM का जो नेशन वाइड अभियान था जिसमें हमने बिजली कम कर दी थी, बच्चों द्वारा किया जाएगा। उससे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री गुरुदेव शर्मा जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो भी मंच पर आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। जैन साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि उनको साथ में लेके आए। आई है वह घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था। धन्यवाद। इस परियोजना के कार्यकारी निदेशक त्रिपाठी साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी, यहाँ पे उपस्थित श्री संदीप मित्तल जी महाप्रबंधक सिविल, श्री सत्येंद्र सिंह जी महाप्रबंधक, श्री एन.के. भारद्वाज महाप्रबंधक विद्युत, श्री एन.के. जैन महाप्रबंधक, श्री अशोक कुमार शर्मा महाप्रबंधक वित्त तथा यहाँ पे उपस्थित सभी एनएचपीसी के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, यहाँ पे उपस्थित अन्य सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्यगण तथा पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो मैं एनएचपीसी की पूरी टीम को, इस परियोजना की पूरी टीम को आज के इस समारोह के अवसर पर 47वें जो रेजिंग डे है उसके शुभ अवसर पर पूरे एनएचपीसी परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन 1975 को एनएचपीसी की स्थापना की गई थी और उस दिन से लेकर के आज दिन तक एनएचपीसी ने बहुत सी तरक्की की है। जैसा कि त्रिपाठी साहब ने भी डिटेल में आपको हमें इसके बारे में जानकारी दी है। एनएचपीसी भारतवर्ष में जल विद्युत विकास के लिए भारत का सबसे एक अग्रणी संगठन बन गया है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भी काम करना शुरू किया है और अभी तक लगभग 24 पावर स्टेशन एनएचपीसी के काम कर रहे हैं, जिसमें कि
लगभग 7,700 मेगावाट की जो विद्युत का उत्पादन NHPC के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऊर्जा के बिना, पावर के बिना लाइफ की कल्पना करना भी आज के समय में असंभव सा लगता है। भी एक बहुत बड़ा आप सबका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन के लिए जो आपने मेहनत किया, जिस मेहनत और लगन से परियोजनाओं को आपने समय पर लागू किया है, जिस तरह से आपने कम खर्च पे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है, जिस तरह से आपने वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। आज का ये दिन आपके नाम करता हूँ। खुशियों से भरी महफिल के चमकते सितारों, खुशियों की महफिल के चमकते हुए सितारों, सर झुकाकर आपको मोहब्बत भरी सलाम करता हूँ, मोहब्बत भरी सलाम करता हूँ। कार्यक्रम का आगाज एक सूफियाना गीत से, सूत्रधार कला संगम के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर भी हिमाचल को गौरवान्वित किया है। मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहूँगा सबसे पहले हमारी ऑर्केस्ट्रा की टीम, उनका तारुफ और उनका परिचय भी मैं आपसे करवाना चाहूँगा। महफिल सजाने के लिए बानौर से भूपेंद्र जी पैड पर, शिवराम जी कीबोर्ड पर, ढोलक पर लाल सिंह जी और हमारी संस्था के संगीत आचार्य पंडित विद्यासागर शर्मा जी तबले पर, और मंच पर जीवन उदासी को जीवाएं और सूफियाना गीत से आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। सैंतालीसवें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी से आगे चाहूँगा। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम, निज़र सदा दानी पा मा पदा रे सा। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम।
माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। झमकत नाचत कन्हई तत थई झुमकित दिन चाल ढाल छवि न्यारी दे तारी बारी बारी तट बाजत पगलू बुध जनकारी बाजत पगलू बुध जनकारी बाजत पगलू बुध जनकारी कान्हा जा रे जा चलो छोड़ो मोरे हाथ गाली
न रूठो राधा हमसे न रूठो राधा जिया न जलाओ राधा जिया न जलाओ राधा मुरली की तान तुम राधा मुरली की तान तुम राधा मोरा तुम ही राज तुम ही रंग तुम ही प्राण हो राधा प्राण हो राधा प्राण हो ये ट्रैक पे आपके लिए गीत गा रहे हैं, तो लीजिए आनंद दीजिए इसको खूबसूरत गीत का। सोनू जी। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या
तुम्हें वो इस जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। थैंक यू सो मच।
है
किसी को अपना बनाने में वक्त लगता है, किसी के पास आने में वक्त लगता है। किसी को अपना बनाने में वक्त लगता है, किसी के पास आने में वक्त लगता है। हमने तो बहुत पहले मांगी थी आपकी दोस्ती, हमने तो बहुत पहले मांगी थी आपकी दोस्ती, पर खुदा ने कहा कि अनमोल चीज़ें पाने में थोड़ा वक्त लगता है, अनमोल चीज़ें पाने में थोड़ा वक्त लगता है। आप सब अनमोल हैं जो पूरे भारत को रोशन कर रहे हैं, और आज 47वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं। आपके इस खुशी के मौके पर एक और खूबसूरत गीत लेकर ट्विंकल जी, तो लीजिए आनंद दीजिए ट्विंकल जी के गीतों का। यार हुआ तेरे बिछड़े
शिमला मारे बेचारा मारे बेचारा दिल हो दिल भरे पाड़ा रा दिल शिमला मारे बेचारा दिल हो दिल भरे पाड़ा रा दिल शिमला भरे पाड़ा रा दिल शिमला भरे पाड़ा रा दिल शिमला। धन्यवाद। ये किसका है साया हुई दिल में दस्तक यहाँ कौन लाया किसने हरा रंग डाला किसने हरा रंग डाला खुशी ने हमारी मार डाला मार डाला मार डाला मार डाला किसने हरा रंग डाला खुशी ने हमारी मार डाला हमें मार डाला हमें मार डाला मार डाला
धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कुल्लू का बहुत ही प्रसिद्ध भजन है और किसी की फरमाइश भी है, तो 2 लाइनें पहले गुनगुनाना चाहूँगा। भारे पराशरा देवारी शिया तेरी जय जयकारा भारे पराशरा देवारी शिया तेरी जय जयकारा भारे पराशरा। हमारी तुम्हारी मुलाकात न होती, चंदा की चिकोरी से कभी बात न होती, अगर हमारी तुम्हारी मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कुछ खास बात तो है लाल सिंह, इस शहर के लोगों में कुछ खास बात तो है लाल सिंह। वन नाइट की खूबसूरत ये महफिल न होती, वन नाइट की खूबसूरत ये महफिल न होती। इस महफिल को आगे बढ़ाने के लिए लाल सिंह का साथ देने के लिए आ रही है ट्विंकल जी, तो लीजिए आनंद लीजिए खूबसूरत की करना। हेलो चेक। मेरे नाच मेले आके
तेनों चंग लग दे ते साडे धिया पुत बन देंगे असी तेनों चंगे लग दे ते साडे धिया पुत बन देंगे मजा प्यार दा चखना गा मजा प्यार दा चखना गा ये तेरा हुक्म होवे मैं तारी भी रखना गा ये तेरा हुक्म होवे मैं तारी भी रखना गा तुसी रोज नहाया करो तुसी रोज नहाया करो मक्खियाँ तो डरते हो गुड़ थोड़ा खाया करो मक्खियाँ तो डरते हो गुड़ थोड़ा खाया करो पिग प्यार से पावांगे पिग प्यार से पावांगे हुण असी मिल गए हाँ जित प्यार दे गावांगे हुण असी मिल गए हाँ हुण रोज नहावांगे। धन्यवाद। हमारी महफिल से उठना हो तो ज़रा सोच समझ कर उठना। आज हमारे दिल के अजीज़ आए हुए हैं, देनी है कोई सौगात तो दिली तालियों से देना, देनी है कोई सौगात तो दिली तालियों से देना। वो बेशकीमती हुनर की दौलत पाए हुए हैं, वो बेशकीमती हुनर की दौलत पाए हुए हैं। अगर कोई आपकी फरमाइश हो तो वो उसे भी पूरा किया जा सकता है। आपके सम्मुख हमारे लाल सिंह जी, अगर कोई भी आपकी फरमाइश है, ये अगर आप चाहते हैं कोई सुनना तो वो सुना देंगे। ये दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना ते ओ मैनू प्यार कर दी है सटे मुझे वो मर दी है के वो मैनू प्यार कर दी है हाय 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 सटे मुझे वो मर दी है मैं जट्टे जमदा पगड़ा दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है सटे मुझे वो मर दी है के ओ मैनू प्यार कर दी है हाय 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 सटे मुझे वो मर दी है। उसने तो हर बात को इशारे दिया भी जला के रखना तो चुबारे
दुपट्टा फेंका भीगी बुलाने में मेले में अकेले मेरी बाजार साले में कौन सा बनाया ना बहाना 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 मैं लगी अपना पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना ते ओ मैनू प्यार करदी है सटे उते वो बनदी है के वो मैनू प्यार करदी है हाय हाय सटे उते वो बनदी है ऐसा नहीं होता तो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना ऐसा नहीं होता तो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना और तुम लोगों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम का रोग पुराना 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 मैं जब अपना मगरा दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के वो मैनू प्यार करदी है सटे मुझसे वो बनदी है वो मैनू प्यार करदी है सटे मुझसे वो बनदी है पागल दीवानी सुने हसीना पागल दीवाने हाल ना सोया सारी रात दिल मेरा हाल ना सोया सारी रात दिल मेरा साथ में लग गई रात दिल मेरा लगा के आई जाती है गोली वाले चूड़ियाँ खन की है चूड़ियाँ खन की है सुने हसीना पागल दीवानी सुने हसीना पागल दीवाने आज न सोया सारी रात दिल मेरा आज न सोया सारी रात दिल मेरा दीपक की ठंडी ठंडी छाँव में दीपक की ठंडी ठंडी छाँव में पायल पहन के आए सोने तो सना गोरी गोरी गाँव में ओ ये कैसी बरसात दिल मेरा ओ ये कैसी बरसात दिल मेरा सुने हसीना पागल दीवाने सुने हसीना पागल दीवाने आज ना सोया सारी रात दिल मेरा आज ना सोया सारी रात दिल मेरा आज ना सोया सारी रात दिल मेरा हो
एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया। और अब जाने वो कब गुजरा अमृतसर, वो कब जाने लाहौर आया मैं उसे दिल छोड़ आया, लाहौर आया मैं उसे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिले, जख्म यमुना पागल हो गया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिले, जख्म यमुना पागल हो गया। उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक वो सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उसे दिल तोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उसे दिल तोड़ आया। नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका न जाने, मुझको राजे की नींद लगी। मैंने देखा एक सपना, वो सब उसके नाम अपना। मैं छोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया, मैं छोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया। धन्यवाद। Source of power and is important for the future of country's energy mix. I feel very proud and honored to be the part of NHPC family and of course for today's NHPC Day celebration. आज मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपके रूबरू होने का एक अवसर मिला। What I am today is because of the blessings of my parents and of course the Himachal people and my NHPC family. आज से 8-9 महीने पहले जब दिल्ली में एक ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया गया तो उसमें मेरा नाम के साथ साथ मेरे पेरेंट्स का नाम और NHPC का नाम जब स्टेज पे आया और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला और मैंने मिस इंडिया का टाइटल विन किया तो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती। हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है। मेरा भी लाइफ में एक छोटा सा ड्रीम था कि गूगल में अगर कोई बंदा मुझे सर्च करे या कोई भी पर्सन मुझे सर्च करे या मेरी फैमिली को सर्च करे तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट हो। तो वो मैंने कर दिखाया आप सभी की ब्लेसिंग्स की बदौलत। थैंक यू। आज मैं जो भी हूँ जहाँ पे भी हूँ मैं बिल्कुल अपनी माँ की बदौलत हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ हर ओनली। आई वॉन्ट टू थैंक यू मॉम कि मैं जहाँ पे भी खड़ी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। शी इज़ दी शान ऑफ बैरासिल। पहले वो बैरासिल में भी उन्होंने पूरा अपना योगदान निभाया और अब मैं यही चाहती हूँ कि पार्वती प्रोजेक्ट में भी वो अपने एक्सपीरियंस को अच्छे तौर पे कर रखेंगी और सबका योगदान देंगी।
एंड मुझे आज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिखे हैं और मैं वो आने वाले भारत का भविष्य हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। आई एम श्योर यू विल गेट द सक्सेस। सो स्पेशली गर्ल्स, अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना है, अपने पैशन और अपनी पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ों को फॉलो करना है और अपना मन लगा के काम करना है। तो मैं जाते जाते यही कहूँगी कि आई नीड योर more and more wishes, because as I am going to represent my NHPC as well as India in Thailand is Miss World Continent. So I need your blessings. जाते जाते कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, ज़्यादा टाइम ना लेती हूँ मैम। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम पे ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई जीता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी मैम। थैंक यू सो मच। First of all, congratulations NHPC for your annual day celebration, 47th celebration. Today, our Pooja Arora is going to speak few words on Car Seva Dal. Part of being a person is about helping others. Car Seva Dal is an organization to providing aid to the people. The organization is always ready to extend its hand for the help. Let us come to the organization for its formation. The organization has been working for last 20 years and have given its immense contributions, but recently it was named as Car Seva Dal at 2015 as registered organization. There are many services as being provided by Car Seva Dal. In starting days, it started its services in Regent Hospital, Kullu, in general wards by distributing hot milk from Gurudwara Singh Sabha, Kullu, and sent to the patients and their attendants with is going on without any intermission for past 6 years. Car Seva Dal is also providing help to the elderly, disabled and poor patients to get their treatment done. Helpline number has also been arranged by the Car Seva Dal organization for the presence of doctor in the Region Hospital, Kullu. Information related to hospital, that the time of and money of the patients who are coming from the far places is not wasted. Car Seva Dal also provided an employment to the widows so that they can become self-reliant and earn themselves. Is it good? Car Seva Dal also provided free ration, health medicine every month, more than 30 families and disabled persons too. As we know, there are some requirements that are must needed for a patient survive in a hospital. Car Seva Dal established wheelchair, steam machine and such more many things so that each patient who is in need can be used that. People from areas who can't afford to come by vehicles are provided with the free ambulance services. Free medical camps are organized by the car organization in urban and rural areas and also conduct blood donation camp with the help of hospital staff. Best thing is provided to employment to help these people to make them self-reliant. Car Seva Dal is also providing free tuitions to the students and needy people who can't manage to get it. These are functional at Kullu, Pirdi, Bulgar and Sharawai. As a human, it's our responsibility to protect the environment and Car Seva Dal to make sure the cleanliness, sanitization was derived, a plantation derived. Every month Car Seva Dal provide ration to the elderly people who are living below the poverty line, so their minimum requirements can be fulfilled. During the disaster, may it be landslide, flood, earthquake, house fire, Car Seva Dal has given its immense contribution in those hard times too. Services
for the treatment of animals is also done by the Car Seva Dal. Being a human, it's our duty to look up on our environment, and this statement is totally occupied by this organization. Car Seva Dal has always helped the various NGOs from old age home to blind school. Even the spirit of Car Seva Dal didn't stop in the pandemic. At the time of Corona, the organization worked tirelessly for the people. Car Seva Dal do all the above with its own hand. No help from organization is taken by the organization. Government is taken by this organization. So, if you want to celebrate any of your special occasions like birthday, anniversary, you all can come together and celebrate with Car Seva Dal. Take the time to help others, people without expecting a rewards or gratitude is definitely. Thank you and have a nice day. Akko takko idi gidi gidi go idi pai chiki chaka cho gili gili mal sulu sulu mal makana ka huku bukure tuku bukure chakala ka bikko chikko sili 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 go bagdum chiki chaka cho देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहां नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम
वाला डांस, यह मेरा वाला डांस, तो नाचो। यह मेरा वाला डांस, तो नाचो। यह मेरा वाला डांस।
चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए जान गए दिली तू जान लिए तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू के सराता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बाबरे के राता लंबे रे कटे तेरे संगया रे के राता लंबे रे कटे तेरे संगया रे तेरे गुफ्तगू का सरदार लेते जाओ, फिर ग्रुप फोटो ले लेंगे आप। ग्रुप फोटो लेंगे मैं विजिलेंस वालों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। आगे निकलते जाओ, बैठ जाओ, जो जिनको मिलता जाता है वो बैठ जाओ। चलो थैंक यू नहीं बोलते, ले लेते इधर आओ, लाइन आगे 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 आ जाओ, आगे ये दोनों तो लाइन ठीक है सबकी।
बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, फिर बड़े साइड में खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं बैठो इधर, लंबे वाले हैं वो खड़े हो जाओ, बैठते जाओ, है ना, फोटो सबकी एक दिन का पहले ग्रुप फोटो ले लो, ठीक से अरेंज कर लो, पहले अरेंज कर लो, देख कैसे पुरस्कार लें। उसके बाद जो अप्रेंटिस के हमारी बेटियां हैं उनसे भी मेरे गुजारिश रहेगी कि वो भी यहाँ पे आए। इन्होंने बहुत बढ़िया नाटी करके हमें दिखाई, इनका एक बार फिर तालियों से स्वागत कीजिए। थोड़ा आगे आ जाओ, हेलो खड़े रहो आप, कि वो भी आए। चलो सामने देखो जरा, आओ जरा सर, पीछे वाले इन लोगों को खड़े कर दो 1 मिनट के लिए। सर थोड़ा आगे आ जाओ आप, बस। त्रिपाठी साहब, जिस तरह से आज जो है 47वां जो स्थापना दिवस है NHPC 2 का, NHPC का यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, किस तरह से ये प्रोग्राम जो है लंबे समय के बाद, एक अंतराल के बाद ऑर्गेनाइज़ किया गया है? क्या कुछ इसमें जो है जो कल्चर एक्टिविटीज़ भी हुई है और कंपटीशन भी कुछ हुआ है, किस तरह से ये पूरा बनाया गया सर? हम पिछले साल तो कोविड प्रोटोकॉल थी और कोई हमने बड़ा फंक्शन नहीं किया था और अपनी सतर्कता परियोजना ने पूरी रखी थी। इस बार कोविड का थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ तो सारी जो है सतर्कता को ध्यान में रखते हुए इस बार थोड़ा हमने बड़ा प्रोग्राम किया है और ये 47th हमारा स्थापना दिवस था। NHPC ने 1975 में 2-3 प्रोजेक्ट के छोटे प्रोजेक्ट जो फंसे हुए थे उनसे शुरुआत करी थी। आज की डेट में हमारे पास 24 जो है पावर स्टेशन है, जिसमें से कि जो है 22 हाइड्रो के हैं और 1 सोलर और 1 हमारा विंड का है। तो 7071 मेगावाट हम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बनने की लाइन में हैं और बहुत जल्दी ही हम 10,000 मेगावाट जनरेशन की लिमिट में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो अभी निकट भविष्य में, निकट विगत पास में जो बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुए हैं तो NHPC में बहुत बड़ा भरोसा जो है गवर्नमेंट ने दिखाया है। तो कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में भारत का जो है ऊर्जा जो परिवेश है वो पूरा बदलेगा। तो जो हमारे थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो शेयर है धीरे धीरे कम होगा और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बदलेंगे और NHPC के लिए ये स्वर्णिम समय है जबकि हम अपना अच्छा काम करके और हाइड्रो पावर एनर्जी को हम काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो उसी क्रम में जो है NHPC के सारे लोग लगे हुए हैं। इस परियोजना में भी लगभग 52 किलोमीटर की टनलिंग है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा पूरी हो चुकी है। हमारा एक काफ़ी जियोलॉजिकल चैलेंज था। जो हमारी हेडरेस टनल है, जो हम पावर टनल बोलते हैं, 6 मीटर साइज़ की है, उसको जो है हमारा 32-32.5 किलोमीटर लंबी टनल है, उसमें से 1170 मीटर करीबन बची हुई है। तो पूरे ज़ोर शोर से NHPC लगी हुई है। हालांकि समस्याएं काफ़ी कठिन हैं पर उतनी ही एनर्जी के साथ NHPC के ऑफिसर्स इसको थ्रू करने में लगे हुए हैं। इस साल में हमने 1200 से ज़्यादा मीटर कवर किए हैं 1 जनवरी से लेकर अभी तक, जो इतनी लंबी लीड पर किसी भी तरह से देखा जाए तो एक मतलब बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा मार्च 23 का इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल है वो हम अपने ऑफिसर्स के सतत प्रयासों के साथ इसको पूरा कर पाएंगे और NHPC को और भारत की सेवा के लिए NHPC में हमेशा तत्पर रहेंगे।
सर लगातार जो है ग्लोबल जो जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, किस तरह से लगता है कि आने वाले समय में भी इस पर भी थोड़ा सा खतरा मंडराएगा, क्योंकि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ रहे हैं। क्या मानते हैं आपकी ये काम तो चल रहा है लेकिन आने वाले समय में एनवायरनमेंट भी जो है वो रहे, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? ये जो थर्मल और जो फ्यूल एनर्जी पे जो पावर प्लांट्स हैं उन पर अब फोकस आउट हो रहा है और उनको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अब ये डेडलाइंस फिक्स करी है कि जब हम एक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कैसे कैसे फेज आउट करेंगे। NHPC हाइड्रो पावर में काम करे और भारत में हाइड्रो पावर में अभी काफ़ी क्षमता है, तो जो हमारा पानी जो है केवल बह के समुद्र में मिल जा रहा है उससे हमारे को अगर जो है पावर जनरेशन मिलेगी तो ये निकट भविष्य में काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम हाइड्रो पावर के लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का गवर्नमेंट का है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होगी और जो हमारे जो टेम्परेचर जो इंक्रीज को कंट्रोल लाना है पूरे ग्लोबल को, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा NHPC जो है सौर ऊर्जा में भी जा रही है, पवन ऊर्जा में भी जा रही है और अभी नया फ्यूल खुला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम जो है फ्रंट शुरुआत की लीड लेके और उसमें कुछ काम अच्छा कर सकें, जिससे कि जो है कार्बन उत्सर्जन और जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है इन सब पे कंट्रोल रहे और जो है पूरे जो ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर हमारे को हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान कर सकें। सर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या इसका लक्ष्य लेके चल रहे हैं और ऐसे में अगर बात करें तो कितने इसमें जो है टाइम लगेगा आप कंप्लीट होने में? ये हमारे अभी 2 बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हैं जो काफ़ी पुराने टाइम से टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से फंसे हुए थे, उसमें 2000 मेगावाट का अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पे सुभाषश्री लोअर प्रोजेक्ट है। उसमें भी पिछले 1 साल से काफ़ी काम तेज हुआ है। जो मतलब करंट जो मैनेजमेंट है ऑल आउट एफर्ट्स कर रहा है कि जो है उसको जो है 2 यूनिट हम अगस्त 22 तक कर सकें। इस प्रोजेक्ट में भी हमने जो है मार्च 23 का लक्ष्य रखा हुआ है, क्योंकि इसमें काम करने के लिए सीमित केवल फेसेस हैं, हम केवल 2 फेसेस से काम कर सकते हैं। तो उसमें भी जो हम अभी अगर देखेंगे तो जो पिछला 1 साल हमारा गया है उसमें हमने 1200 मीटर से ज़्यादा टनलिंग करी है दोनों फेस से मिला के, जो इस लीड पर एक अत्यंत श्लाघ्य जो है प्रयास है। और हमारी कोशिश है कि चाहे बेशक कठिनाइयाँ और आती जाएं पर हम इस जो कठिनाई जो हमारा जो प्रोग्रेस है इसको मेंटेन करें। हमारे एक ड्रिल ब्लास्ट फेस पर काफ़ी पानी आया हुआ था, 6000 LPM से ज़्यादा पानी है, बहुत हाई प्रेशर से है। उसमें भी अभी हमने टनल डिवाटर कर ली है और अब उसका हम पैरेलल अलाइनमेंट डिविएट करके उसके थ्रू हम उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है हमारे प्रयास जल्दी ही जो है फलीभूत होंगे और मार्च 23 का जो हमारा जो टारगेट है अभी वो हम अचीव कर पाएंगे। कुल्लू का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है ना, 32 किलोमीटर वाला? हाँ, कुल्लू थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कर दो, कितने मेगावाट का ये है और कितना लक्ष्य? ये 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसमें टनलिंग बहुत ज़्यादा है। इस प्रोजेक्ट में जो है 52 किलोमीटर से ज़्यादा टनलिंग है और इसकी जो हेडरेस्ट टनल है, पावर टनल है, वो इस एलिवेशन पे निसंदेह सबसे लंबी पावर टनल में से है।